वेलकम टू वन अरीना। आज हम प्रॉब्लम ऑफ द डे कर रहे हैं लीड कोड पे, जिसका नंबर है 268 और इसका नाम है मिसिंग नंबर। एक बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या कह रही है? प्रॉब्लम कह रही है कि हमारे पास एक एरे है जिसका नाम है नम्स, और इस एरे में n डिस्टिंक्ट नंबर हैं। और n डिस्टिंक्ट नंबर जो है वो सारे के सारे एक रेंज है 0 से n के लिए बीच में। मतलब n हमारे पास जो है वो नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं एक एरे के अंदर, और वो सारे के सारे एक रेंज में। ये बात क्लियर हो गई। और हम लोगों को रिटर्न करना है ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे, जो भी मिसिंग है। अब यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में एक एरे है विच इज 3, 0, 1। तो माई लॉजिक इज कि इसे यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसे सॉर्ट करते हैं और फिर एक फॉर लूप चला देते हैं। और फॉर लूप में हम लोग क्या चेक करेंगे कि जो आई की वैल्यू है, क्योंकि ये एक रेंज में है वो भी 0 से n के बीच में, वो नम्स आई के बराबर है कि नहीं। टेस्ट कर लेते हैं अपनी थ्योरी को। तो जैसे यहाँ पर ये 0 है आई की वैल्यू और नम की वैल्यू है 0, ये बिल्कुल ठीक है। ये 0 है, सॉरी 1 है आई की वैल्यू और नम्स की वैल्यू भी 1 है। इन यहाँ पर आई की वैल्यू 2 है और नम्स की वैल्यू 3 है। तो जैसे ही ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हो गई, तुरंत हमें क्या कर देना है, रिटर्न आई, जो इस केस में था 2। यू कैन सी 2 इज़ द आंसर। एक और केस है जिसमें ये सिमिलरली कहते हैं ना, किसी लार्ज एरे पे भी काम करेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से। लेकिन एक केस और आता है इसमें, वो केस जिसमें यहाँ पर एरे में सारी वैल्यूज़ हैं जितनी भी चाहिए हमें। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि ये लॉजिक यहाँ पर फेल हो रहा है जब हम फॉर लूप चेक कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब फॉर लूप यहाँ से पूरा एंड हो जाएगा और इफ़ कंडीशन रन नहीं होगी हमारी, तो हम मतलब रिटर्न नहीं होगा, तो हम लोग एक रिटर्न जो है फॉर लूप के बाद मिलवाएंगे। तो उसमें हम रिटर्न क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे नम्स की आखिरी वैल्यू प्लस 1। तो इससे क्या होगा, जैसे यहाँ पर 0 और 1 है, और तो ये क्या रिटर्न करेगा एंड में, 2 रिटर्न कर देगा, विच इज़ द आउटपुट, विच इज़ सपोज टू बी द आउटपुट। मान लो हमारे पास एरे होता जो है 0, 1, 2, 3, 4, तो ये एंड में रिटर्न करता 5, और यही हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। एग्जैक्टली सेम कहते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन में भी ये चीज़ कर रखी है। स्टेप वाइज पहले सॉर्ट, फिर फॉर लूप, और फिर हम लोगों ने चेक किया कि ये लोग कहाँ पर मिसमैच हो रहे हैं। जहाँ भी मिसमैच हो रहा है वहीं पर रिटर्न आए, वहीं पर रिटर्न कर देना है। और अगर ये पूरा फॉर लूप चल जाता है और ये कभी भी मैच नहीं होती है, तो नम्स -1 + 1। और इस सॉल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। ये सेम सॉल्यूशन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, डू नॉट वॉन्डर, इट्स पाइथन, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गो एंड सॉल्व इट राइट नाउ। दैट्स इट, बाय बाय।